स्वच्छ शहर इंदौर में तालाबों में हो रही बेतहाशा गंदगी को साफ करने के लिए एक अभियान के तहत शहर के विभिन्न एनजीओ द्वारा रविवार को एकजुट होकर कार्य किया गया। इंदौर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, संस्था मानवता की पहचान, नव आरंभ गिरनार फाउंडेशन सहित अन्य सामाजिक संस्था के वॉलेंटियर्स रविवार को बिलावली के छोटा तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने कड़ी मशक्कत से तालाब में सफाई कार्य चलाते हुए बड़ी मात्रा में अमानक प्लास्टिक, शराब की बोतलें, पूजन सामग्री, विभिन्न तरह के भगवान के कपड़े, शहीद सहित कई तरह की गंदगी निकली। एनजीओ के प्रमुख लोगों का कहना है, लगातार घटते जल स्तर को देखते हुए हमें जल स्रोतों को सहेजने की जरूरत है। लिहाजा तालाब, नदी, नाले आदि में हमें गंदगी नहीं करना चाहिए और सफाई रखना अति आवश्यक है। इसी के तहत इन सामाजिक संस्थाओं द्वारा आज युद्ध स्तर पर सफाई कार्य चलाया गया। बता दें कि इन संस्थाओं द्वारा हर रविवार को अलग अलग स्थान पर विभिन्न तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। वह इंदौर नगर निगम की देखरेख में शहर के कई तालाबों में बेतहाशा गंदगी हो रही है, जिसको लेकर निगम की कार्य प्रणाली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। हाँ जी, मेरा नाम हर्ष मेहता है। मैं इंदौर एनिमल लिबरेशन में एनिमल राइट एक्टिविस्ट और वीगन एक्टिविस्ट हूँ। तो आज जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लीन अप ड्राइव में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें मिली वो मिली पूजा पाठ से रिलेटेड, जैसे भगवान की फ़ोटो, तस्वीरें और अन्य चीज़ें जैसे पुस्तकें होती है या दुपट्टे होते हैं किसी पर्टिकुलर कलर के, नारियल, तो वैसी चीज़ें एग्जैक्टली जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है एनवायरनमेंट को लेके। और यदि हम इफ वी लिटरली केयर अबाउट एनवायरनमेंट, तो हम लोग को थोड़ा सा हमारी लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग भी हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। जैसे कि जैसे इंडिया की बात करें तो हमारे भारत देश को अहिंसा का देश माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आप स्टडी देखें तो आपको समझ में आएगा कि 65% लोग जो हैं वो नॉनवेज खाते हैं, मतलब एनिमल्स को डायरेक्ट खा जाते हैं काट के, पका के, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए भी। क्योंकि अल्टीमेटली जो ज़्यादा फार्म एरिया यूज़ हो रहा है वो एनिमल्स को फीड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी एनवायरनमेंट की केयर करते हैं, जो भी अपने धरती माता से प्यार करते हैं, कि आप प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट हो, जिससे कि हम लोग आने वाली जनरेशन को और हर किसी जीव के लिए एक अच्छा फ्यूचर हम लोग दे सकें। थैंक यू सो मच। आपका नाम? हर्ष मेहता। आज आपने सफाई अभियान चलाया तालाब में। ये सफाई अभियान मुझे तो लगता है हमें हर हफ्ते कुछ लोगों को इंदौर के इकट्ठा होकर यहाँ पे करना चाहिए। और ये जो हम कह रहे हैं कि इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और ये सब होता है, इससे भी बड़ी चीजें हैं जो हर इंसान अपने ही बल पे कर सकता है, करने में सक्षम है, बट क्योंकि जानकारी नहीं है। जैसे पशु पदार्थ का इस्तेमाल, सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस जो रिलीज होती है, मीथेन, वो उसी की वजह से होती है। और पर हम उस चीज पे कोई ध्यान नहीं देते। हमें वीगन शब्द सुन के लगता है कि जैसे पता नहीं क्या वेस्टर्न आइडिया है या हवा बना रखा है, पर ऐसा नहीं है। उसकी वजह से शायद सबसे ज्यादा अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन अगर हो रहा है तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसी और उसी चीज का है। तो मुझे लगता है कि हमें इसके साथ साथ जो हम अपने ही घर में रहकर जो चीज कर सकते हैं, खाने आहार पे ध्यान दें, तो शायद हम इस पोल्यूशन को भी कम कर पाएंगे। और यही प्लास्टिक वेस्ट भी उससे काफी कम होगा, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड चीजें होती है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अर्चना गुप्ता। सर, किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और कौन कौन सी संस्था है आपसे मिलने के साथ? सर, यहाँ पर हम EFI फाउंडेशन के माध्यम से आए हुए हैं। इंदौर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, नव आरंभ है, गिरनार फाउंडेशन है, मानवता की पहचान संस्था है और विभिन्न संस्थाएं हैं। हम जैसा कि हमने देखा है कि EFI फाउंडेशन कई जगह कार्य करते हैं जलीय स्रोतों को लेकर, जहाँ कचरा होता है, और पर्यावरण के हित में काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। तो हम इस संस्था से जुड़े और हमारी दूसरी संस्थाओं को भी हमने जोड़ा, और ये संस्था ने हमें जब स्थिति दिखाई यहाँ पर कि ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आसपास के लोग हैं जो अराजक तत्व जाते हैं, नशा करना, एक लेक के पास बैठकर कचरा फेंकना, पूजा का सामान इस पानी के अंदर फेंकना। तो हम ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि यहाँ पर नगर निगम की ओर से एक बोर्ड लग जाए, थोड़ा सा ध्यान यहाँ केंद्रित हो, ताकि दंडात्मक कार्रवाई हो सके। लोगों को अगर दंडात्मक कार्रवाई होगी तो वो यहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे, और थोड़ा सा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को अवेयरनेस की जाए कि आप अपने लेक को सुरक्षित रखें, क्योंकि जिस तरह आपके पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए, उतना पशु पक्षियों का भी पानी पीने योग्य होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बिलावली तालाब है, बड़ा बिलावली तालाब है, वो 100 वर्ष पुरानी हमारी एक इंदौर की बहुत बड़ी आप बोल सकते हैं कि बड़ी विषय है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बिलावली तालाब के विषय में बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कान्हा नदी के सफाई अभियान की जो बात कर रहे हैं उसमें भी हम कुछ हद तक प्रयास कर पाएंगे, क्योंकि कई वर्षों से कान्हा नदी सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग उसमें सफल नहीं है।
तो छोटी छोटी जो स्टेप होती है वो कहीं आगे चलकर बड़े बनते हैं। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है, सभी संस्थाओं का उद्देश्य है कि नगर निगम भी इस विषय को समझे। यहाँ पे जो गंदगी हो रही है उसमें लोगों को जागरूक करें। जिस तरीके से गीला कचरा, सूखा कचरा यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी मिक्सिंग रहता है, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, अननेसेसरी प्लास्टिक पड़ा हुआ है। अपने स्तर पर सभी संस्थाएं कार्य करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं निगम को भी इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की अपनी ओर से। आज कौन कौन सी संस्थाओं ने काम किया? सर, आज सबसे पहले तो EFI फाउंडेशन हमारे साथ में है, उसके बाद इंदौर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, नव आरंभ और मानवता की पहचान, गिरनार फाउंडेशन और स्प्रेडिंग स्माइल्स, बी सेल्फलेस सोल, और भी विभिन्न संस्थाएं हैं और भी अदर लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं। सर, नगर निगम के अधीन रहते हैं तालाब की जी। साफ सफाई, वो इस तरह के जी। जीर्णोद्धार के कार्य जी क्या देखते हैं आप? निगम कितना काम कर रहा है? सर, देखिए निगम कार्य कर रहा है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम जिस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़े करता है कि हमारी इंदौर की जनता अभी भी जागरूक नहीं है। हम लोग जिम्मेदारी तो लेते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में गैर जिम्मेदारी भी हम कहीं ना कहीं दर्शा देते हैं। तो हम सिर्फ एक मैसेज कन्वे ना करें कि हम कचरा साफ करें, हमारी जिम्मेदारी के सामने कचरा पड़ा है तो उसको उठा भी लें जिम्मेदारी से। और जगह जगह नगर निगम ने डस्टबिन भी डाले हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे भी डस्टबिन लगाए हुए हैं नगर निगम पालिका ने, और EFI फाउंडेशन भी देखरेख करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लोगों की जो गैर जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो गैर जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं शासन का थोड़ा सा सख्त रवैया नहीं है। और अगर हमें जलीय स्रोतों को बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है, तो कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रिक्ट स्टेप लेना पड़ेगा। तो हम सब यही निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पर आसपास के लोग भी ध्यान दें, और जो बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे वो भी ध्यान दें, ताकि एक बहुत अच्छा सुंदर यहाँ दृश्य प्रकृति का हमें देखने को मिले। आपका नाम है? नीरज संकट, इंदौर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। बस वो कंफ्यूजन। ये बहुत अच्छा अभियान है। अगर देखा जाए तो EFI बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोग को साथ में जोड़ के चलना चाहिए। अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण सेफ करना है तो पशु पक्षी भी आते हैं, और जलीय जो अलग अलग तरह के जंतु आते हैं वो भी हम लोग के ही उसमें आते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं प्लास्टिक कचरा, भगवान जी का कचरा अगर नदी नालों में फेंकते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमेशा की तरह ये जल एक दिन तालाब भी भर जाएगा कचरों से, और ये जल खत्म हो जाएगा। और जल समस्या इतना बड़ा समस्या हो गई है आज की डेट में। इंदौर ने नंबर 1 आह्वान तो कर दिया, पर इस तरह के जो जागरूकता अभियान है इसमें पब्लिक का सपोर्ट हमको चाहिए। पब्लिक के सपोर्ट होते हुए 7वीं बार इंदौर नंबर 1 आया, और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली ये जितने भी हमारे जलीय संसाधन वो स्वच्छ होंगे और हमारा वाटर लेवल और बढ़ेगा। धन्यवाद। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, नवारम जल सेवा संस्थान से। ये अभियान को लेकर क्या कहेंगे आप? काफ़ी शानदार अभियान था। इसमें काफ़ी लोगों ने शामिल हुए और इस तालाब को या वेटलैंड्स को और सुंदर बनाने में, उसकी रख रखाव को बेहतर बनाने में अपना सहयोग दिया। हम लगातार इस तरह के सफाई अभियान करते आ रहे हैं, जिसमें कि हम प्लास्टिक वेस्ट हो गया और जो डिकम्पोस्ट नहीं हो पाते वो चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं और इसे नगर निगम को डिपो गार्बेज को हम देते हैं। और इस तरह की सारी काफ़ी एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हम काम कार्य कर रहे हैं। आपका नाम? राहुल केतवास।